प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 का और टॉपिक था कल हमने बताया था शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग का मींस कल हमने बता दिया था, यानी छोटे लेख लेखन या छोटे अनुच्छेद लेखन। और मार्क्स कितने का होता है? ये 4 अंक का होता है। कितने अंक का होता है मित्रों? 4 अंक का होता है। और इसके अंतर्गत कल हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है शॉर्ट पैराग्राफ। इसके अलावा आज आप हेडिंग लगाओ मित्रों, मेन पॉइंट्स ऑफ ए पैराग्राफ। मेन पॉइंट्स ऑफ ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लेखन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? कल हमने आपको समझाया था वीडियो में कि एक पैराग्राफ जो होता है वो सार्थक होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होना चाहिए, मेन हेडिंग होनी चाहिए और उसका जब हिंदी अर्थ लिखें आप तो हिंदी अर्थ एक व्यवस्थित क्रम में निकलना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, यानी उसका एक मेन पॉइंट कहलाती है। तो नंबर फर्स्ट नोट करो आप, मेन पॉइंट के अंतर्गत लिखो। मेन पॉइंट में शुद्ध वाक्य रचना के लिए, शुद्ध वाक्य रचना के लिए, शुद्ध वाक्य रचना के लिए, शुद्ध वाक्य रचना के लिए टेंस का, रचना के लिए टेंसेस यानी काल का समुचित, काल का समुचित ज्ञान एवं पर्याप्त शब्द भंडार, ज्ञान एवं पर्याप्त शब्द भंडार, पर्याप्त शब्द भंडार, वोकैबुलरी लिख लो इंग्लिश में, वोकैबुलरी VOCABULARY, वोकैबुलरी पर्याप्त शब्द भंडार, वोकैबुलरी का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है। देखो ये कह रहा है मित्रों, शुद्ध वाक्य रचना के लिए, यानी शुद्ध वाक्य रचना के लिए टेंसेस यानी काल का, टेंस जो होता है उसका समुचित ज्ञान यानी नॉलेज होनी चाहिए और पर्याप्त यानी आपको एविडेंस, पर्याप्त शब्द भंडार वोकैबुलरी का भी होना क्या है इसके अंतर्गत आवश्यक है। नंबर दूसरा पॉइंट है मित्रों, नोट करो, वाक्य छोटे कॉमा सरल एवं शुद्ध होने चाहिए। वाक्य छोटे कॉमा सरल एवं शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। वाक्य छोटे कॉमा सरल एवं शुद्ध होने चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट है मित्रों, लिखो, विचारों की क्रमबद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, विचारों की क्रमबद्धता में व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्रमबद्धता में व्यवधान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता में व्यवधान नहीं होना चाहिए।
विचार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की आसानी से क्या सके, वो समझ में आ सके, व्यवधान नहीं होना चाहिए। नंबर 5 चौथा पॉइंट लिखो, पैराग्राफ लिखते समय विराम चिन्ह, कॉमा लगा के बड़े अक्षर विराम चिन्ह, कॉमा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग उन्हीं स्थानों पर होना चाहिए, उन्हीं स्थानों पर होना चाहिए जहां उनकी आवश्यकता है, नंबर 4 पॉइंट कह रहा है मित्रों आपसे कि कैपिटल लेटर्स जो है, कैपिटल लेटरों का प्रयोग उसी जगह पे होना चाहिए जहां उनकी यानी क्या है, आवश्यकता है। एक बार देखो इसको पूरे को यहां तक, शुद्ध वाक्य रचना के लिए यानी एक्यूरेंसी, शुद्ध वाक्य रचना का मीन्स होता है एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी के लिए ध्यान रखना कि जब किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत एक्यूरेंसी होती है तो उसकी रचना के लिए टेंस जो होता है, टेंस मित्रों एक प्रमुख यानी ज्ञान का भंडार होता है। टेंस के बिना सेंटेंस क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप वाक्य रचना करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी का विशेष ध्यान रखना है कि कौन से टेंस की यानी ये रचना है। ज्ञान एवं पर्याप्त शब्द भंडार, वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश यानी आपको मीनिंग एक स्ट्रांग होनी चाहिए कि कौन सी जगह कौन सी मीनिंग होती है। एक मीनिंग का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। और नंबर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है वाक्य छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, छोटे यानी शॉर्ट होने चाहिए, सरल सिंपल होने चाहिए एवं प्योर एक शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब है उसमें कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति पढ़ने वाला उसकी भी समझ में क्या आ सके, वो आसानी से आ सके। तीसरा पॉइंट है विचारों की क्रमबद्धता, यानी जो भी व्यक्ति पैराग्राफ लिख रहा है, माना कोई भी व्यक्ति और वो पैराग्राफ लिख रहा है तो पैराग्राफ में क्रमबद्धता में व्यवधान नहीं होना चाहिए। बाई चांस कहने का मीन्स ये है मेरा कि भाई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ में क्रमबद्धता यानी सीरीज का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है एक नीचे की लाइन ऊपर हो गई, ऊपर की लाइन बीच में आ गई, बीच की लाइन नीचे चली गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीरियलिटी का विशेष ध्यान रखना है आपको, यानी क्रम से ही लाइन जमानी है आपकी। मॉर्निंग वॉक है तो मॉर्निंग वॉक पे आपको सुबह आप जागने के बाद आप घूमने गए, पार्क में गए, पार्क में आपने क्या देखा, तो क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि एक लाइन कहीं से जोड़ी, एक लाइन कहीं से जोड़ी और क्रमबद्धता उसमें क्या हो गई, सीरीज आपकी टूट गई। जब सीरीज टूट जाती है तो मित्रों ध्यान रखना वो पैराग्राफ आपका सही नहीं कहलाएगा, यानी उचित पैराग्राफ नहीं होगा। नंबर अगला पॉइंट है पैराग्राफ लिखते समय विराम चिन्ह, फुल स्टॉप बोलते हैं इसे, विराम चिन्ह बोलते हैं, विराम चिन्ह और इसके अलावा यानी बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग उन्हीं स्थानों पर होना चाहिए जहां उनकी आवश्यकता है। कभी-कभी यानी आप कैपिटल लेटर्स का एक पैराग्राफ के अंदर प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो मित्रों, जब भी आप कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करें तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग उन्हीं स्थानों पर करें जहां उनकी क्या आवश्यकता है। हाईलाइटिंग करते हैं, हाईलाइटिंग वर्ड्स का मींस ये होता है कि जब भी आप वहां पे उनका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मींस ये निकल के आता है कि यहां पे इनकी क्या आवश्यकता है। बाई बिना काम के
बिना बे मतलब कि आप कभी भी कैपिटल लेटर्स का क्या नहीं करें, वहां पे प्रयोग नहीं करें, नहीं तो अन्यथा सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। एक विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप वहां पर प्रयोग करें तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करें तो एक अच्छी तरीके से कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले की भी आसानी से क्या सके, वो समझ में आ सके। बिना कैपिटल लेटर्स के सेंटेंस अधूरा माना जाएगा, बिना उसके यानी सेंटेंस की पूर्णता नहीं रहेगी। तो एक विशेष ध्यान रखना है, जिन स्थानों पर आपको आवश्यकता है उन्हीं स्थानों पर क्या करें, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करें। नंबर 4 हो गए, नंबर 5वां पॉइंट नोट करो। हाँ जी, नंबर 5.5वां बिंदु लिखो मित्रों, पैराग्राफ निर्धारित साइट शब्दों की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है मित्रों, जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग करें, जब भी आप पैराग्राफ लिखें, तो एक बात ध्यान रखना कि पैराग्राफ जो है आपका यानी निर्धारित शब्द सीमा, साइट शब्द जो है, साइट शब्द में ही होना चाहिए, साइट शब्द से अधिक यानी आपका क्या होना चाहिए, पैराग्राफ अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा बिंदु है अपना, इसके बाद नंबर 6 पॉइंट नोट करो। वास्तव में पहले वाक्य से ही पैराग्राफ के वास्तव में पहले वाक्य से ही पैराग्राफ के थीम का पता लग जाना चाहिए, वास्तव में पहले वाक्य से ही पैराग्राफ की थीम जो है उसका पता लग जाना चाहिए। शेष सेंटेंस मुख्य विचार की ही पुष्टि करते हैं, शेष सेंटेंस जो होते हैं वो केवल मुख्य विचार की ही पुष्टि करते हैं। देखो, वास्तव में पहले वाक्य जब आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे तो उससे ही पैराग्राफ का जो थीम है, बिंदु है, मेन पॉइंट है, उसका पता लग जाता है। शेष सेंटेंस जो है ना वो केवल मुख्य विचार की पुष्टि करते हैं। शेष सेंटेंस आपको और कुछ नहीं बताते, ध्यान रखना। मुख्य विचार जो होते हैं उसी के आधार पर रनिंग होते चले जाते हैं पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत। उनमें कुछ भी होता है, केवल फर्स्ट जो शुरू में इंप्रेसिव होता है, आपका प्रभाव होता है, उसी के आधार पर सेंटेंस क्या होता है, रिवॉल्विंग होता रहता है, घूमता रहता है। नंबर 7.7वां कह रहा है संकेतों हिंट्स और आउटलाइंस। देख लो, संकेतों, हिंट्स, आउटलाइंस, यानी प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखते चलो, आउटलाइंस को बार-बार पढ़िए,
संकेतों हिंट्स और आउटलाइन को बार बार पढ़िए ताकि विषय आपकी समझ में आ सके, कहने का मीन्स ये निकल के आया दोस्तों, यानी जब आप संकेतों और हिंट्स को आउटलाइंस को जो दी गई है उनको बार बार पढ़िए ताकि आपको उसकी विषय सामग्री जो है क्या अध्ययन करना है, क्या लिखना है इसके अंतर्गत वो आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके। नंबर 8 पॉइंट, संकेतों को वाक्य में प्रयोग करते जाइए, संकेतों को वाक्य में प्रयोग करते हुए अपना पैराग्राफ लिखिए, संकेतों को वाक्य में प्रयोग करते हुए अपना पैराग्राफ क्या करिए, लिखिए। देखो यानी यहां तक आप एक बार नोट करो, यानी सबसे पहला बिंदु कह रहा है कि पैराग्राफ निर्धारित 60 शब्दों की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ निर्धारित 60 शब्द जो हैं आपके कितने मित्रों, 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों की सीमा से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। 60 शब्द का यूजेज करना है आपको, यानी 60 का मीन्स ये हो सकता है कि 65 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ लिखने के लिए आपको कहा गया 60 शब्दों में और आपने उसमें यानी लगभग 120 2 लाइन, यानी कहने का मतलब एक पेज में 60 शब्द का मतलब आधा पेज हो गया और आपने उसमें पूरा पेज भर दिया या फिर 1.5 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिए, तो ये आपका गलत माना जाएगा। 60 शब्द का मतलब 7-8 लाइन होता है, आप ऐसा नहीं है 20-30 लाइन भर के आ रही तो पैराग्राफ नहीं कहलाया जाएगा। निर्धारित शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है जो वास्तव में पहले वाक्य से ही पैराग्राफ की थीम जो मुख्य बिंदु है, थीम मींस मुख्य बिंदु का पता लग जाता है और थीम से ही मित्रों एक बात ध्यान रखना कि मेन हेडिंग निकाली जाती है। थीम उसका क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है, मेन हेडिंग होती है। तो ध्यान रखना वास्तव में पहले वाक्य से ही पैराग्राफ के थीम का पता लग जाना चाहिए। ये सेंटेंस केवल मुख्य विचार की ही पुष्टि करते हैं। माना फर्स्ट सेंटेंस आया आपका, कोई पहला वाक्य आया, पहली लाइन आई, पहले लाइन से ही उसका ये अंदाजा लग जाएगा कि ये बर्थडे पार्टी पे, एक्सीडेंट पे, किस पे, और वही जो वाक्य है जो शेष सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। अगला है संकेतों, हिंट्स और आउटलाइन को बार-बार पढ़िए ताकि उसकी विषय आपकी समझ में आसानी से आ सके। हिंट्स को पढ़िए, आउटलाइंस को पढ़िए, और आउटलाइंस आपसे क्या कह रही है, यानी क्या फोकस कर रही है आपकी और आउटलाइंस। जब आउटलाइंस का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा तो पैराग्राफ लिखने में प्रिय विद्यार्थियों मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपको यानी को सार समझ में आ गया कि किस विषय पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। अगला पॉइंट है संकेतों को वाक्य में प्रयोग करते जाइए। संकेत जो दिए गए उसने हिंट्स जो दी गई हैं उनको सेंटेंस में प्रयोग करते हुए अपना पैराग्राफ आगे लिखिए, कंप्लीट कीजिए पैराग्राफ। बिना संकेत उन शब्दों का प्रयोग आपको अवश्य करना है अपनी लाइनों के अंतर्गत। जब भी आप लाइन लिखें, जब भी आप सेंटेंस लिखें तो उन शब्दों को क्या करें, आप जोड़ें। इसके बाद मित्रों अगला पॉइंट है, नंबर नोट करो, नमा पॉइंट है और नमा पॉइंट नोट करो प्रिय विद्यार्थियों, लिखो उसमें 9वें पॉइंट में एक पैराग्राफ में केवल एक
एक पैराग्राफ में केवल एक ही विचार व्यक्त करें। एक पैराग्राफ में केवल एक ही विचार व्यक्त करें, अलग अलग विचारों का प्रयोग ना करें। अलग अलग विचारों का प्रयोग, अलग अलग विचारों का प्रयोग नहीं करें। मित्रों ये कह रहा है जब भी आप एक पैराग्राफ लिखें, जब भी आप पैराग्राफ कंप्लीट करें तो पैराग्राफ में केवल एक ही विचार व्यक्त करें, अलग अलग विचारों का कभी भी प्रयोग ना करें। ध्यान रखना, एक पैराग्राफ के अंतर्गत केवल एक ही विचार लिखें, एक ही तत्व लिखें, एक ही साल लिखें, अलग अलग विचारों का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। अगला पॉइंट है अपना 10वां, नोट करो, दिए हुए सभी संकेतों या आउटलाइंस, दिए हुए सभी संकेतों या आउटलाइंस का प्रयोग, दिए हुए सभी संकेतों या आउटलाइंस का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है, वाक्य पूर्ण करने हैं। दिए हुए सभी संकेतों या आउटलाइंस, दिए हुए सभी संकेतों या आउटलाइंस का प्रयोग करते हुए मित्रों आपको क्या करने, सेंटेंस कंप्लीट करने, वाक्य पूर्ण करने हैं। ये जो थे इसके मेन पॉइंट्स थे, और मेन पॉइंट्सों के अंतर्गत मित्रों यानी ये ध्यान रखना विशेष इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ पॉइंट्स अलग से हैं, उनको मैं आपको इसके अंतर्गत नोट कराता हूं। ये तो आपके यानी हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी थे उनके लिए टॉपिक था, वो तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, यानी पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो आप यानी पैराग्राफ देखिए, आप इसके अंतर्गत थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रखना, वो विशेष रूप से जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नोट करो। यानी शॉर्ट पैराग्राफ क्या होता है उनके अंतर्गत थोड़ा सा उनके लिए मैं बता देता हूं आपको। देखो कि शॉर्ट पैराग्राफ यानी ऑन ए गिवन outlines 60 words। तो नोट कर लो, यानी थोड़ा सा यानी हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देते जाओ। यानी एक शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइंस 60 वर्ड्स, यानी वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा उनके लिए। यानी एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जो नीचे आउटलाइन दी गई उनके आधार पर कितने शब्दों में, 60 वर्ड्स में। तो एक शॉर्ट पैराग्राफ क्या होता है, उनके लिए जो मेन रूप से जो पॉइंट चलते हैं वो देखो। यानी एक शॉर्ट पैराग्राफ यानी मैंने बताया था कि एक गिवन ऑन ए टॉपिक विद ए सेंटेंस, यानी जो वाक्यों के साथ एक शीर्षक दिया जाता है, विषय दिया जाता है, उस पे हमें क्या करना होता है, एक टॉपिक के आधार पर, पॉइंटों के आधार पर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आधार पर, पॉइंटों के आधार पर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आधार पर पैराग्राफ लिखना होता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्सों को मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर फर्स्ट है देखो थीम, नंबर सेकंड है मित्रों यूनिटी, नंबर थर्ड है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काम आएगा ये, वैरायटी। नंबर 4 पॉइंट है मित्रों उनके लिए यानी एंडिंग। थीम है, यूनिटी है, वैरायटी है और नंबर 4 पॉइंट है एंडिंग। ये 4 पॉइंट होते हैं एक पैराग्राफ लिखते समय। यानी थीम का मीन्स होता है मुख्य शीर्षक भी बोल सकते हैं। यूनिटी का मतलब होता है एकता या
या संयोजकता, संयोजकता, एकता लिख लो, भले एकता भी होता है यूनिटी, वैरायटी होता है विविधता, विविधता, विविधता वैरायटी हो गई इसकी, और एंडिंग होता है इसका समाप्त, एंड होता है समाप्ति, एंडिंग। ये 4 पॉइंट होते हैं मेन रूप से पैराग्राफ लिखते समय। तो पैराग्राफ के अंतर्गत यानी हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दो कि थीम क्या होता है, समझो थीम को। थीम जो होता है मित्रों एक मुख्य बिंदु होता है, और मुख्य बिंदु जो होता है यानी वो एक पैराग्राफ के अंतर्गत किसी भी पाठक का अटेंशन कराता है, ध्यान को क्या कराता है, आकर्षित कराता है, वो क्या कहलाता है, थीम कहलाता है। और थीम जो होता है उस टॉपिक पे फोकस कराता है, फोकस डलवाता है, वो उसका मुख्य बिंदु कहलाता है। यानी जो भी लाइन आएंगी उस पर वो फोकस कराएगा कि जो रीडर है, रीडर का ध्यान आकर्षित कराएगा, ये मुख्य बिंदु होते हैं। बिना मुख्य बिंदु के आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते, ध्यान रखना विशेष रूप से। यूनिटी का मीन्स होता है कि एक पैराग्राफ का लॉजिकल बैलेंस क्या है। लॉजिकल बैलेंस का मीन्स होता है एक तार्किक, लॉजिकल बैलेंस का मीन्स होता है एक तार्किक संतुलन कैसा है। तार्किक संतुलन का मीन्स आपको बता दूं कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के अंतर्गत तार्किक संतुलन जो होता है, तार्किक संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। बिना संयोजकता के या बिना एकता के वो पैराग्राफ क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। भाई तार्किक संतुलन का मीन्स है आपने कुछ लाइन ऐसी लिखी जो अच्छी है, कुछ ऐसी लिखी जो समझ में नहीं आ रही है पाठक की, तो तार्किक संतुलन हो गया कि नहीं हो गया। वही एक ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसको आसानी से समझ सके। ऐसा नहीं है कुछ लाइन अलग लिख रहे हैं, कुछ अलग लिख रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैरायटी का मीन्स ये होता है कि विविधता होनी चाहिए। जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो उसमें विभिन्नता का प्रयोग होना चाहिए। फैमिलियर नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आदि का इसमें विशेष रूप से क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। विविधता कहलाती है। सेंटेंस बिल्कुल आपके सटीक होने चाहिए। और नंबर लास्ट पॉइंट है मित्रों एंडिंग। एंडिंग का मीन्स है जब भी आप अपने पैराग्राफ का अंत करें, पैराग्राफ को एंड करें, तो एंडिंग करते वक्त अपने पैराग्राफ में सार्थक शब्दों का प्रयोग करें, उचित शब्दों का प्रयोग करें। बिना उचित शब्दों के आप कभी भी पैराग्राफ को यानी का एंड नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा है, हम जब भी निबंध लिखते हैं और निबंध के अंतर्गत यानी जब भी हम निबंध लिखते हैं तो निबंध का जब भी अंत करते हैं, निबंध का जब भी एंड करते हैं तो निबंध के अंतर्गत एक सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द देते हैं कि जो समाज को जागरूक करे। तो ये ध्यान रखना पैराग्राफ के अंतर्गत कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, जो यानी उन्हें बताए कि ये स्थिति क्या है। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है अपना आज यहाँ पे यानी समाप्त होता है। आगे के इस टॉपिक के जो आगे के बारे में हम चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को इनवाइट करें। थैंक यू।